नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर पुनीत धवन में। अपने चैनल में हम आपको हमेशा किडनी से जुड़ी ज़रूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही हम एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको हींग के कुछ फायदों के बारे में बताएंगे, साथ ही जानेंगे कि किडनी के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं या नहीं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और बात करते हैं हींग के कुछ फायदों के बारे में। हींग एक ऐसा आहार है जो सभी के घरों में पाया जाता है। हींग के बिना खाने का स्वाद कुछ अधूरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हींग सिर्फ खाने के स्वाद को ही नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होती है। हींग में फेरुलिक एसिड, अल्फा पियोनिन, टेरपियोनॉल, लुटेलिन, एजुलिन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, रिबोफ्लेविन और नियासिन जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इन्हीं पोषक तत्वों के कारण हींग को एक प्रभावकारी औषधि के रूप में भी माना जाता है। प्राचीन समय की बात करें तो पुराने लोग हींग को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग करते थे और आज के समय में भी हींग का प्रयोग बच्चों से लेकर बड़ों तक के स्वास्थ्य को बेहतर करने में सहायता करता है। हींग का सेवन मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कफ, अस्थमा, पेट की तकलीफ और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को दूर करने में भी सहायता करता है। अगर बात करें किडनी के मरीजों की तो आपको बता दें कि किडनी के मरीज हींग का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसका सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। इसके सेवन से पहले ये जरूरी है कि वो डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि किडनी के मरीजों का आहार उनके रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हींग का पानी भी पी सकते हैं तो ऐसा करना आपकी डैमेज किडनी के लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बेशक हींग का पानी स्वस्थ किडनी को हमेशा स्वस्थ रखता है, लेकिन ये किडनी के मरीजों के लिए हानिकारक होता है। इसके साथ ही हींग का सेवन आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करता है, साथ ही उन सभी समस्याओं से आपको दूर करता है जो आपकी किडनी के लिए हानिकारक होती हैं। चलिए जानते हैं हींग के कुछ फायदों के बारे में और बात करते हैं इसके सबसे पहले फायदे की। हींग का पहला फायदा है कि ये किडनी में होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को दूर करती है। अगर आप हींग या हींग का पानी पीते हैं तो इससे आपको किडनी संक्रमण का खतरा कम होता है। किडनी में संक्रमण होने के कई कारण होते हैं, जिसमें यूरिन से जुड़ी कोई भी दिक्कत तकलीफ आपकी किडनी को खराब कर सकती है। हींग किडनी को सही तरह से डिटॉक्स करती है, जिससे यूरिन सही मात्रा में रिलीज होता है। आपको यूरिन से संबंधित कोई समस्या नहीं होती, इससे आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। चलिए बढ़ते हैं हींग के दूसरे फायदे की तरफ, जो है कि ये आपको डायबिटीज की समस्या से दूर रखती है। इतना ही नहीं, जिन्हें डायबिटीज की समस्या है उनके लिए भी हींग फायदेमंद होती है। रोजाना हींग का सेवन आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने नहीं देता, साथ ही इंसुलिन के स्तर को सही रखता है। इससे आपके ब्लड में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती और आप डायबिटीज के खतरे से दूर रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन्हें डायबिटीज की समस्या होती है उनके ब्लड में शुगर का स्तर अधिक होता है, जो आपकी किडनी के काम में रुकावट डालता है। शुगर युक्त ब्लड को जब किडनी बार बार साफ करती है तो इससे किडनी के टिश्यू डैमेज होते हैं, जिनको नजरअंदाज करना आपकी किडनी के लिए घातक हो सकता है। हींग का अगला फायदा है कि ये आपके आहार को सही तरह से डाइजेस्ट करने में मदद करती है। अधिकतर लोग हींग का प्रयोग आहार बनाने में करते हैं, जिससे उनका आहार स्वादिष्ट होता है, साथ ही ये पेट के लिए फायदेमंद भी होता है। हींग का सेवन आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है, साथ ही इससे आप पेट से जुड़ी किसी भी समस्या से दूर रहते हैं और आपको डाइजेशन की समस्या नहीं होती। इससे किडनी के काम में कोई रुकावट नहीं आती। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि हींग आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका रखती है। चलिए अब जानते हैं हींग का अगला फायदा, जो है यूरिन में संक्रमण के खतरे से बचाव। यूरिन में इन्फेक्शन होने की समस्या अक्सर लोगों में देखी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि यूरिन में इन्फेक्शन की समस्या किडनी में खराबी आने का सबसे बड़ा कारण है। जिन्हें यूरिन में इन्फेक्शन जैसी परेशानी बनी रहती है, अक्सर उनकी किडनी में खराबी आ ही जाती है। इसलिए यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से बचने के लिए आपको अपने रोजाना के आहार में हींग को शामिल करना चाहिए। इससे किडनी खराबी का खतरा कम हो जाता है। इसके लिए आप हींग के पानी का सेवन कर सकते हैं। यह आपकी किडनी को सही तरह से डिटॉक्स करता है और आपको यूरिन सही मात्रा में रिलीज होता है। इससे आपको यूरिन में संक्रमण का खतरा कम रहता है, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि जिनकी किडनी में खराबी है उन्हें हींग के पानी का सेवन नहीं करना है। इतना ही नहीं, हींग का सेवन आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसके साथ ही हींग का सेवन त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है,
क्योंकि हींग आपके ब्लड को साफ करती है, जिससे आपको ब्लड की खराबी की वजह से त्वचा संबंधी रोग नहीं होते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किडनी में खराबी का एक संकेत त्वचा में खुजली और रैशेज होना भी होता है। तो ये है हींग के कुछ फायदे जिनको आप अपने जीवन में शामिल करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। साथ ही आप आयुर्वेदिक उपचार से किडनी में होने वाली सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप आयुर्वेदिक इलाज के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक इलाज आपको किडनी की समस्या का सफल इलाज देता है। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ इलाज जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आपको कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करना चाहिए। कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा के इलाज में ना तो डायलिसिस की जरूरत होती है और ना ही किडनी ट्रांसप्लांट की। तो आप किडनी की समस्या के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। विदा लेने से पहले आपको बता दें कि कैसे कर्मा आयुर्वेदा में आपको किडनी का सफल इलाज मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से हजारों किडनी के मरीजों ने इलाज लिया और वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना जीवन जी रहे हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं चंद्रदीप प्रसाद। कहाँ के निवासी हैं? मूल निवासी हम बिहार गया जिला टिकारी थाना के हैं। गया के मूल निवासी। लेकिन अभी वहाँ नहीं रहते हैं। अभी हम अमृत बिहार में दिल्ली रहते हैं। अमृत बिहार। जब आए थे उस समय आपको चंद्रदीप जी क्या क्या समस्याओं से जूझना पड़ रहा था? जूझना पड़ रहा था कि किडनी में काफ़ी दर्द थी, बहुत ज़्यादा दर्द थी। आए थे तो उसमें ठेहुना, बाएं पैर के ठेहुना के नीचे दर्द था, बाएं हाथ के केहुनी से नीचे दर्द था, गर्दन पर दर्द था और किडनी में दर्द था। रात में बहुत चिल्लाते थे, लेकिन दर्द में कमी आ गई। लेकिन हाथ में बायां हाथ। अच्छा, और जब आप आए थे उस समय क्रेटिनाइन कितना था इनका? क्रेटिनाइन 6.85 था। 6.85 था। अभी प्रेजेंट में 5.85 आ गया। ठीक है, कम हुआ है अभी तो, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, कुछ एक ही माह हुआ है अभी देखेंगे तो 11/6/2019 की रिपोर्ट है। क्रेटिनाइन 6.73 है, यूरिया 221 है। तो ये एक महीने के अंतराल में ही बहुत अच्छा चेंजेस आया है और अभी तो ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। 5.85 और 180 हो गया इनका क्रेटिनाइन। मात्र एक महीने के अंदर अंदर ही बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट और चेंजेस नजर आए। स्टॉप किडनी डायलिसिस। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।